हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। आर्ट्स स्टडी मेड इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 11 दैट इज न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करें जो क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 11th है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो नए नए राज्य और साम्राज्य बने उसके बारे में और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रशस्तिज एंड व्हाट दैट टेल्स अस, यानी कि प्रशस्ति क्या होता है और प्रशस्ति हमको क्या बताता है, प्रशस्ति से हमें क्या पता चलता है। तो अरविंद वाज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता, अ फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज द गुप्ताज। तो गुप्ता डायनेस्टी के एक फेमस रूलर हुआ करते थे समुद्रगुप्त। तो उसका एक्टिंग अरविंद कर रहा है किसी खास प्रशस्ति में, ठीक है, यानी कि किसी खास प्रशस्ति में अरविंद नाम यूज किया गया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो समुद्रगुप्त को ही डिपिक्ट कर रहा है। तो वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, एक्चुअली अ पोएम इन संस्कृत कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेना नियरली 1700 ईयर्स अगो। तो हम लोग जो है समुद्रगुप्ता के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, तो एक बहुत लंबा इंस्क्रिप्शन है उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब समुद्रगुप्ता के बारे में डिटेल्स पता चलता है। जो पोएम है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है लेकिन वो एक पोएम ही है समुद्रगुप्ता पे, जो उनके कोर्ट में यानी कि राज दरबार में जो राज कवि थे हरिसेन नाम था जिनका, अभी से 1700 साल पहले उन्होंने उसको क्या किया था, कंपोज किया था। दिस वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। तो ये जो इंस्क्रिप्शन था, इंस्क्रिप्शन क्या होता है ये आप पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आपको जो जो देखना है देख सकते हैं। तो इंस्क्रिप्शन जो था अशोका के पिलर पे ही क्या किया गया, इंस्क्राइब किया गया, इलाहाबाद में जो पिलर था। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एक स्पेशल तरह का इंस्क्रिप्शन है जो इलाहाबाद में मिला है अशोक के पिलर पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रशस्ति। अब प्रशस्ति इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रशस्ति जो है एक संस्कृत वर्ड से डिराइव किया गया है प्रशस्ति, और उसका मीनिंग होता है इन प्रेज ऑफ। तो प्रशस्ति से आप देख सकते हैं कि प्रशंसा वर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रशस्ति यानी कि किसी के प्रशंसा में जो चीज़ लिखा हुआ है किसी इंस्क्रिप्शन में उसको हम लोग प्रशस्ति बोलते हैं। While प्रशस्तिज were composed for some of the rulers you read about in chapter 10th, such as Gautamiputra Sri Satkarni, they became far more important from the time of the Guptas. तो पिछले लेक्चर में या पिछले चैप्टर्स के लेक्चर में हम लोग गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के बारे में देखे थे, उनका भी प्रशस्ति मिला हुआ है। लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, प्रशस्ति का प्रचलन शुरू हो जाता है और ये गुप्ता पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रचलन होने लगता है प्रशस्ति का, यानी कि राजा के प्रशंसा में कुछ लिख देना, इंस्क्राइब कर देना। अब हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्ता प्रशस्ति के बारे में, समुद्रगुप्त के प्रशस्ति के बारे में। तो लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ता प्रशस्ति टेल्स अस। तो देखते हैं हम लोग कि द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। तो पोएट जो है, जो कवि है उनका हरिसेन जो है, वो राजा का काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके। एज अ वॉरियर यानी कि उनको एक योद्धा बोल रहा है। एज अ किंग हु ओन विक्ट्रीज इन बैटल, यानी कि उनको ऐसा दिखा रहा है जैसे वो सिर्फ युद्ध में जीतते ही हो। हु वॉज लर्नेड एंड द बेस्ट ऑफ द पोएट्स, वो समुद्रगुप्ता को बताता है काफ़ी विद्वान, ठीक है। उसके बाद कवियों के कवि ऐसा बताता है। ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स, कहीं कहीं पे समुद्रगुप्त का तुलना भगवान से भी कर दिया है उन्होंने। द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन अ वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। तो ये जो था प्रशस्ति जो होता था, ये जो समुद्रगुप्ता का प्रशस्ति था वो काफ़ी लंबे सेंटेंसेस में था, यानी कि एक ही सेंटेंस हुआ करता था, वो काफ़ी लंबा था और उसी में बहुत सारे बातों को एक साथ घुसेड़ दिया जाता था। तो एक हम लोग ऐसा सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे समुद्रगुप्ता द वॉरियर हुज बॉडी वॉज नॉट मोस्ट चार्मिंग, being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, ठीक है, आयरन क्लम्प्स, जेवलिन्स, बार्ब्ड एरोज, लॉन्ग एरोज एंड मेनी अदर वेपन्स। तो इतना लंबा लंबा सेंटेंस है, आप देख सकते हैं। तो इसमें बताता है समुद्रगुप्ता का पूरा तारीफ किया गया है, समुद्रगुप्ता को योद्धा बताया गया है, उनके बॉडी को काफ़ी चार्मिंग बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि उनके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे कटे फटे निशान है, उसको भी ब्यूटीफुल बताया गया है। क्यों? क्योंकि वो जो निशान है वो युद्ध करने के उपरांत आया है, यानी कि युद्ध करने से आया, जो एक महान विजेता को दिखाता है, ठीक है। उस पर काफ़ी सारे कटे फटे निशान हैं जो कि
कुल्हाड़ी के हैं, एरोज के हैं, स्पाइक्स के हैं, स्पीयर्स, बार्ब्ड जो डार्ट्स होते हैं उसके हैं, तलवार के हैं, आयरन क्लब्स, जेवलिन जो थ्रो किया जाता है वो देखे होइएगा आप लोग, बार्ब्ड एरोज, लॉन्ग एरोज, मतलब हर टाइप के जितने भी उस टाइम इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, वेपन्स वगैरह होते थे सबका नाम ले लिया गया है, कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिया जाता था उसमें। अब आप लोग जब मैप पे देखेंगे, नेक्स्ट पेज में मैं मैप दिखाऊंगा, तो आप नोटिस करेंगे एक एरिया को सैडेड ग्रीन में, ठीक है। हालांकि इस मैप में तो नहीं दिखेगा, आप एनसीईआरटी में देख लीजिए क्योंकि ये कॉपी रहता है तो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है सब। तो यू विल ऑल्सो फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट्स along द ईस्ट कोस्ट एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल। तो दिस मैप इज एसोसिएटेड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। तो प्रशस्ति में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसी के बेसिस पे इस मैप को जो हम दिखाएंगे अभी आपको, तो उस मैप को उसी प्रशस्ति के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तैयार किया गया। हरिसेन डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्ताज पॉलिसीज टुवर्ड्स देम। तो समुद्रगुप्ता का क्या पॉलिसी था, ये 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स में डिवाइड किया। समुद्रगुप्ता जितने भी इंडिया में रूलर्स थे उनको 4 कैटेगरी में बांट दिया और उन चारों के प्रति क्या पॉलिसी था उसको हम लोग देखेंगे। तो ये मैप है और इस पे हम लोग स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। तो पहला जो रूलर का कैटेगरी था वो आर्यवर्त रूलर का था, ठीक है। द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप एंड हियर दे वेर 9 रूलर्स हु वेर अपरूटेड एंड देयर किंगडम वेर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ताज एम्पायर। तो इसमें देखिए ये जो ग्रीन कलर का जो एरिया आपको मैप में दिखेगा, एनसीईआरटी के मैप में देखिए, तो जो ग्रीन कलर का मेरे हिसाब से तो यही दिख रहा है, ठीक है। आप एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन था ये आर्यवर्त राजाओं का रीजन था। तो इसको समुद्रगुप्ता ने क्या कर दिया, वहां के राजाओं को बोला चलो भाई अब गद्दी खाली करो, तुम उठो भागो यहाँ से और ये सारा साम्राज्य हमको दे दो, या तो जो दिए सो दे दिए, जो नहीं दिए उनको युद्ध करके कैसे भी उनका साम्राज्य पूरा छीन करके समुद्रगुप्ता जो है उसको अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया इस पूरे एरिया को। उसके बाद दूसरा आता है द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ एंड हियर दे वेयर 12 रूलर्स। तो उसके बाद बात आता है दक्षिण का, यानी कि साउथ का, इंडिया के साउथ वाले रीजन का, और यहाँ पे कितने थे, 12 राजा थे। इसमें से मैक्सिमम राजाओं का राजधानी कहाँ था, ये जो डॉटेड पॉइंट्स आपको दिख रहा है ये सब राजधानी हुआ करता था, ये रेड डॉट से उनका कैपिटल मार्क किया गया। दे सरेंडर टू समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। तो ये यहाँ के जो राजा थे दक्षिणापथ के, वो लोग क्या किए, समुद्रगुप्ता को सरेंडर कर दिए और उसके बाद समुद्रगुप्ता उन लोगों को बोला कि ठीक है आप लोग राज कीजिए। बस समुद्रगुप्ता का एक तरह से अधीनता उन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम आपसे हारे हुए हैं। कभी कभी उन लोगों को टैक्स वगैरह या समुद्रगुप्ता को खुश करने के लिए सामान गिफ्ट वगैरह दिया करते थे। उसके बाद तीसरा ग्रुप था जो राजा का, वो इनर सर्किल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गणसंघा, गणसंघा जो कि चैप्टर 6 में हम लोग देखे थे। तो इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप एंड दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। तो उसके बाद जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन था, जैसे असम, ये इधर असम वसाम होगा, बंगाल, नेपाल वगैरह वाला जो रीजन था, इधर वाला जो रीजन था स्पेशली, और कुछ इधर वाला, तो ये लोग क्या करते थे, समुद्रगुप्ता का अधीनता स्वीकार करते थे, यानी कि मानते थे कि हम आपके अंडर में हैं। भले समुद्रगुप्ता बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ करता था, लेकिन ये लोग एक तरह से समुद्रगुप्त को खुश किया करते थे। कभी कभी उनके कोर्ट में जाया करते थे अटेंडेंस लगाने कि हाँ हम आपके अधीन हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त जो ऑर्डर अगर देता था उसको भी माना करते थे। उसके बाद चौथा कैटेगरी है द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशान्स एंड साकाज एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। तो उसके बाद जो इसके अलावा जो बचा हुआ रीजन है आप देखिएगा एनसीईआरटी वाले मैप में, तो वे लोग जो थे वो समुद्रगुप्ता से एक तरह से अच्छा खासा रिलेशन एस्टेब्लिश करके रखे थे, समुद्रगुप्ता से डरते भी थे, समुद्रगुप्ता को खुश करने का भी कोशिश करते थे ताकि वो मेरे पे आके अटैक नहीं कर दे। कुछ लोग जो है अपने डॉटर को भी ऑफर किए कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरे साथ एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये 4 ग्रुप में समुद्रगुप्ता का राजा के प्रति क्या था, पॉलिसी था। पहला जो था, ध्यान से देखिए, पहला था जिसको उसने पूरी तरह से हरा करके उसके साम्राज्य को छीन लिया था, जो नॉर्थ इंडिया में हुआ। साउथ इंडिया वाले को क्या किया, हराया। हराने के बाद उनको उनका साम्राज्य वापस दे दिया कि आप राज करो, बस आप मेरे अंडर में रहो। तीसरा जो था उसको एक तरह से समुद्रगुप्ता से डर था, वे लोग क्या करते थे, समुद्रगुप्ता का अधीनता स्वीकार किए थे, उसके कोर्ट में जाया करते थे, ठीक है, ट्रिब्यूट दिया करते थे। और चौथा जो है, जो कि
उसके डिसेंडेंट थे कुशांस और साकाज के और श्रीलंका वाले, वो लोग इसको एक तरह से अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे, अपने डॉटर्स को ऑफर किए थे मैरिज के लिए। ये कुछ क्वाइन है, कुछ क्या, 2 क्वाइन है। इसमें समुद्रगुप्ता को दिखाया गया है। तो द किंग हु प्लेड द वीणा, यानी कि समुद्रगुप्ता को वीणा वादक भी बोला जाता है, यानी कि वो वीणा बजाया करता था, तो उसको दिखाया गया है एक क्वाइन में। ठीक है, और भी क्वालिटी को और भी क्वाइन में दिखाया गया जो समुद्रगुप्ता का क्वालिटी था, सच एज दिस वन वेयर ही इज सोन एज प्लेइंग द वीणा, जैसे कि आप एक देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।